हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आपका लेक्चर नंबर 4 है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 के लिए। आपको पता होगा कि पेपर 1 एमपीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में कॉमन होता है, इसलिए सॉरी, इसलिए मैं आपके लिए प्रॉपर शानदार तरीके से क्लास ले रहा हूँ और नोट्स मेकिंग आपके लिए करा रहा हूँ। तो पीपीटी बेस्ड क्लास करना आसान होता है, पढ़ के छोड़ देते हैं बट याद नहीं होता है। इसलिए आपको नोट्स मेकिंग क्लास में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, साथ में आपके लिए नोट्स बनवा देता हूँ। जब आपके खुद के लिखे हुए नोट्स आपके हाथ में होंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है आपका महाजनपद काल। अगर हम महाजनपद काल की बात करते हैं, पहले इन शॉर्ट में देखो, आप पहले समझ लेना, बाद में इसको हम लिखना, बाद में लिखवा भी दूंगा। महाजनपद काल की बात करते हैं भारतीय इतिहास में। जब महाजनपद काल की बात करते हैं भारतीय इतिहास में, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको 16 महाजनपद दिखाई देगी। क्या? ऑल ओवर इंडिया में आपको लगभग 16 महाजनपद दिखाई देती हैं। इसकी जानकारी के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद पाई गई हैं, ठीक है ना। देखो, शुरुआत हमने कहाँ से की थी? प्राग ऐतिहासिक काल, या कहें तो हमने स्टोन एज से शुरुआत की थी, जहाँ पे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर हमने देखा, इसी में हमने देखा ताम्र पाषाण काल। स्टोन एज में हमने देखा था महापाषाण काल। हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी और वैदिक काल देखा। और जब वैदिक काल पढ़ रहे थे तो एमपी में दो काल देखे हमने, पौराणिक काल और रामायण और महाभारत की कथाओं का काल। अब इसके बाद आता है महाजनपद काल। जनपद से महाजनपद बनते हैं और भारत में 16 महाजनपद होते हैं। इन 16 महाजनपद में से एमपी में हमें सिर्फ दो महाजनपद देखने को मिलती हैं। क्या? सिर्फ दो महाजनपद देखने को मिलती हैं। वो कौन सी महाजनपद बेटा? अवंती महाजनपद, और आप देखेंगे चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। आप देखेंगे अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद का अंत कब होता है? जब मौर्य साम्राज्य के पहले मगध राज्य का विस्तार होता है, तब जाके मगध महाजनपद में ये सारी महाजनपद मिल जाती है, ठीक है। तो अवंती और चेदी महाजनपद का अंत होता है। तो एमपी में हम सिर्फ दो महाजनपद पढ़ेंगे, अवंती और चेदी। क्या? अवंती और चेदी महाजनपद को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी मौर्य काल पर होगी, जहां पे हम अशोक के किए गए क्रियाकलाप एमपी में देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। हेडिंग डालना, एमपी में महाजनपद काल, ठीक है ना। आप देखोगे एमपी में आपको दो महाजनपद मिलेंगी, अवंती महाजनपद और आपको चेदी महाजनपद। सबसे पहले डाला एक पॉइंट, जानकारी के स्रोत क्या है इनके। तो जानकारी के स्रोत में लिखना, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इनसे हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, और साथ में जानकारी मिलती है कि दो महाजनपद एमपी में थी। साथ ही साथ लिखना जीवक का यात्रा वृतांत। इससे महाजनपद कालीन जानकारी मिलती है। इसमें क्या? महाजनपद कालीन जानकारी मिलती है, जिसमें विदिशा, उज्जैन और महिष्मती जैसे शहरों का उल्लेख मिलता है। और और पुरघर व सुदर्शनपुर सुदर्शनपुर को अवंती के दो प्रमुख नगरों के तौर पर बताया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या? जीवक की यात्रा बताते हैं, विदिशा, उज्जैन, महिष्मती जैसे शहरों का मिलता है, उल्लेख मिलता है। और कुरघर और सुदर्शनपुर, क्या? कुरघर व सुदर्शनपुर को अवंती के दो शहरों के रूप में उल्लेख किया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से जानकारी मिलती है
चेदी और अवंती महाजनपद की एमपी में, ठीक है ना। अब बात करेंगे अवंती और चेदी की। देखो पहले इन शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा सा, अवंती और चेदी। अवंती देखो, यदि आप एमपी का मैप बनाते हैं, आप कुछ एमपी का मैप बनाते हैं, तो आपको इस भाग में, बुंदेलखंड भाग में आपको चेदी मिलेगा, और दक्षिणी मालवा भाग में आपको अवंती राजधानी मिलेगी। क्या? अवंती राजधानी मिलेगी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी, जो कि इन दोनों की सीमा डिवाइड डिवाइड करती थी। कौन सी? इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी, जो कि इन दोनों की सीमा बनाती थी। कौन सी नदी है वो? वेत्रवती। नाम पूछा गया है। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती थी बेटा? वेत्रवती। वेत्रवती नदी सीमा बनाती थी। बात करूं मैं आपसे, और यहाँ पे देखो जो नर्मदा नदी थी, जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी वो अवंती को दो पार्ट में बांटती थी। उत्तरी भाग उत्तरी अवंती, और दक्षिणी भाग दक्षिणी अवंती। या उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इस नर्मदा को नेत्रवती, क्या? नेत्रवती नाम दिया जाता था। ये बात करो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या रखना? क्या थी बेटा? शोक्तिमती। इसको हम लोग शोक्तिमती भी बोलते हैं, शोक्तिमती। इस बात को याद रखना। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती थी, इसकी राजधानी उज्जैनी, वर्तमान का उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती, जो कि वर्तमान का खरगोन जिला है। इस बात को आपको रखना है। आप चाहो तो इस मैप को आसानी से बना सकते हो। इस मैप को आप बना के लिख भी लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको बना लिया, अब बढ़ते हैं आगे। आप हेडिंग डालेंगे अब अवंती महाजनपद। पहली बात तो प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न कैसे आते हैं? नंबर एक, लोकेशन से, प्रमुख व्यक्तित्व से, प्रमुख व्यक्तित्व से, और कोई घटना हुई तो वहां से, कोई घटना हुई हो तो वहां से। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। लोकेशन जैसे राजधानी बता दी मैंने, राजधानी बता दी मैंने, ठीक है ना। प्रमुख व्यक्तित्व में इसके राजा आ जाएंगे, शासक आ जाएंगे, ठीक है ना। और घटना, यदि कोई घटना हुई होगी, जैसे अब यहाँ पे अभी पढ़ोगे अवंती में जीवक की घटना, तो वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। आपने पढ़ा जीवक का यात्रा वृतांत, पढ़ा ना जीवक? आपने पढ़ा जीवक का यात्रा वृतांत? यहाँ पे जानकारी के स्रोत में देखो, जैन ग्रंथ भगवती तो समझ में आ रहा है भाई, जैन धर्म ग्रंथ है। गुप्त ने कहा बौद्ध धर्म का है। ये जीवक कौन था? जीवक की घटना पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई जीवक कौन था, ठीक है ना। चलो पहले अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद में क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है? सबसे पहले, पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद की ऋचा में उल्लेख मिलता है। क्या? अवंती महाजनपद का उल्लेख। एक मिनट देना मुझे, ब्लड आ गया है। अवंती महाजनपद उल्लेख कहाँ मिलता है बेटा इसका? सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अवंती महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और बौद्ध ग्रंथ में भी, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवंती महाजनपद की स्थापना किसने कराई थी? अच्युत गामनी ने कराई थी। अच्युत गामनी ने कराई थी। आपको याद होगा, जब आप स्टोरेज पढ़ रहे थे शुरुआत में, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ कि अवंती महाजनपद की स्थापना किसने कराई थी बेटा? अच्युत गामनी ने कराई थी, ठीक है ना। आपको पता है अवंती, जो कि उज्जैनी नाम से जाना जाता है, शुरुआत से पौराणिक और धर्मनगरी रहा है, ठीक ना। ठीक, चलो। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, पौराणिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो महेशमत क्षेत्र था,
इसमें शासन करने वाले है वंश। आपने याद है है वंश पढ़ा था, है वंश पढ़ा था नहीं पढ़ा था? है वंश के जो शासक थे कीर्तिवीर, कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन, इनके प्रपौत्र और ताल जंग के पुत्र, ताल जंग के पुत्र, क्या जो है महेशमत में शासन करने वाले कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन थे, उनके प्रपौत्र और तालजंग के पुत्र, क्या नाम था इनका? भैया इनका नाम था अवंती, अवंती। तो कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन के प्रपौत्र और तालजंग के पुत्र अवंती ने अवंती राज्य की स्थापना करी थी। ऐसा कहां से पता चलता है? पौराणिक कथाओं से। देखो स्थापना के बारे में मतभेद है, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना? तो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि अवंती महाजनपद की स्थापना अच्युत गामनी नामक शासक ने कराई थी। वही पौराणिक कथाओं से जानकारी मिलती है कि महिष्मत क्षेत्र में रहने वाले है वंशी शासक कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन के प्रपौत्र एवं तालजंग के पुत्र अवंती ने अवंती राज्य की स्थापना कराई थी। ठीक है ना? चलो, हो गया। आपको पता पता होना चाहिए अवंती राज्य में प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मिलेगा आपको कहाँ पे? उज्जैन में, जो कि विश्व का क्या है भैया? एकमात्र दक्षिण मुखी, विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग आपका माना जाता है, ठीक है माना क्या जाता है ही, लेकिन इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? अभी बात करो अवंती के भौगोलिक विस्तार की। अवंती के भौगोलिक भौगोलिक विस्तार की, तो कहाँ पे ना, नर्मदा घाटी के आसपास मिलेगा, नर्मदा घाटी में मिलेगा। ओंकारेश्वर मांधाता से लेकर ओंकारेश्वर से लेकर महेश्वर तक, इसी में आपका उज्जैनी भी आ जाएगा, मतलब उज्जैन का क्षेत्र भी आ जाएगा। इसी में आपका मालवा क्षेत्र भी आएगा। इसी में आपका निवाड़ क्षेत्र भी आ जाएगा। मतलब एक लंबे, बहुत लंबी छोर पर आपका विस्तृत था, ठीक है ना? चलो, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखवाया अभी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अच्युत गामनी ने स्थापना की थी उज्जैन शहर की, उज्जैन नगर की। तो इसका स्रोत क्या बेटा? दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश इसका स्रोत है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करूं पंथी के अंतर्गत कौन कौन से जनपद आते थे? जनपद, ये महाजनपद है तो जनपद तो इसके अंतर्गत आएंगे। तो अवंती के अंतर्गत वत्स, आपका अनूप, की निवाड़ क्षेत्र, और आपका वत्स मतलब कि आपका ग्वालियर क्षेत्र। इसी में आपका नलपुर अर्थात शिवपुरी वाला एरिया भी आता था इसके अंतर्गत। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? अब याद रखना, एक अवंती का एक बहुत फेमस शासक हुआ है चंद्रप्रद्योत। कौन हुआ है? चंद्रप्रद्योत। अब एक कहानी सुनाते हैं हम आपको। उत्तर भारत में मगध साम्राज्य पर, उत्तर भारत में मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश शासक कर रहा था, हर्यक वंश शासन कर रहा था। हर्यक वंश का शासक कौन था बेटा? बिंदुसार था। कौन था? मैं बोल रहा हूँ उत्तर भारत में मगध, जो कि बिहार में है। अब मैप देखो अगर, तो मैप पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये आपका एमपी यहाँ पे है। यहाँ पे मगध साम्राज्य में कौन था? मगध साम्राज्य में हर्यक वंश शासन कर रहा था, जिसका शासक बिंदुसार था। जिसका शासक क्या था? बिंदुसार था। ये जो चंद्रप्रद्योत हैं वो बिंदुसार किसके? बौद्ध के समकालीन थे।
बौद्ध के समकालीन माने जाते हैं। एक बार हुआ क्या था, चंद्रप्रद्योत को पांडु रोग अर्थात पीलिया रोग हो गया था। पांडु रोग अर्थात पीलिया रोग हो गया था। तो बिंदुसार ने अपने राजवैद्य, बिंदुसार ने क्या किया, अपने राजवैद्य जीवक को क्या किया, बिंदुसार ने मगध से अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेज दिया, अवंती भेज दिया। क्यों भेज दिया भैया, चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए, चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए, ठीक है, याद रखना। तो इस प्रकार पता चलता है कि अवंती शासक चंद्रप्रद्योत के मगध शासक बिंदुसार से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। क्या थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अगर आप इस तरीके से सुनते भी जा रहे हो और ऐसे पॉइंट जो मैं आपको लिख रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ, आप ऐसे लिखते भी जा रहे हो, तो आपको टू द पॉइंट चीजें याद रहेंगी, ये याद याद रखना, ठीक है ना। ये चीज पीपीटी में आती, लाइन लिख के आती, भाषा लिख के आती, मैं आपको पढ़ा देता, मतलब नहीं था। आपकी पेन कॉपी भी साथ में चल रही होगी, क्लास को आप सुन रहे होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या होता है, जीवक की घटना क्या थी, मैंने जीवक कौन था बेटा, जीवक एक वंश के बिंदुसार का राजवैद्य था। चंद्रप्रद्योत कौन था, चंद्रप्रद्योत अवंती का राजा था। तो वैसे कौन सा रोग हुआ था, कौन सा रोग हुआ था, पांडु रोग अर्थात पीलिया हुआ था। क्या होता, पांडु रोग अर्थात पीलिया हुआ था, ठीक है ना, पीलिया हुआ था, याद रखना। ये दोनों कब से, बौद्ध के समकालीन थे, किसके, बौद्ध के समकालीन थे। इस बात को आपको याद रखना है। चंद्र प्रद्योत के बाद कुछ और महत्वपूर्ण शासन हुए, क्या, चंद्र प्रद्योत के बाद कुछ और महत्वपूर्ण शासक हुए, तो याद रखना, लिखना, महत्वपूर्ण शासक या प्रमुख शासकों में चंद्र प्रद्योत, अवंती के प्रमुख शासक चंद्र प्रद्योत, पालक, विशाख युवा। ये आपसे पूछा गया कि विशाख युवा कहाँ का शासक था, विशाख युवा, आर्यक, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ठीक है ना। जो नंदीवर्धन था आपका, ऐसा वाला प्रद्योत वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलो, स्कंद पुराण में अवंती के बारे में कुछ उल्लेख मिलता है, ठीक ना। स्कंद पुराण में अवंती को, स्कंद पुराण में अवंती को वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है। क्या, वाणिज्य विज्ञान व साहित्य का केंद्र माना गया, कहाँ पे, स्कंद पुराण में अवंती को। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। बता दूं, तो उत्तर भारत में नागवंश आता है, नागवंश आता है, तो नागवंश का एक संस्थापक था शिशुनाग, कौन, उत्तर भारत में मगध की गद्दी पर जब नागवंश स्थापित होता है, जिसका संस्थापक शिशुनाग था, भाई साहब अवंती को जीतकर क्या करते हैं, अवंती को जीतकर क्या कर लेते हैं, अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं। क्योंकि 16 महाजनपदों में अवंती और मगध दोनों सबसे शक्तिशाली थे, इसलिए इन दोनों के मध्य भिड़ंत होती है। और जब सबरी सारी महाजनपदों को मगध कैप्चर कर लेता है, तो एक ही महाजनपद अवंती, इसको कैप्चर करने में लोग के दांत खट्टे होते हैं। अवंती महाजनपद कौन, अवंती महाजनपद को नागवंश के संस्थापक शिशुनाग मगध में ऑक्युपाइड करता है, याद रखना, मिलाता है। ठीक है, आगे चल के याद रखना, आगे चल के उत्तर भारत में ही नागवंश के बाद आपको नंदवंश मिलेगा। क्या मिलेगा, नंदवंश मिलेगा। और नंदवंश का एक शासक है महापद्मनंद। मैंने क्या बोला, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की। यहाँ पर नागवंश का नंदवंश मिलेगा। मगध की गद्दी पर, महाजनपद में मगध की गद्दी पर महापद्मनंद, महापद्मनंद ये संस्थापक होता है। और अंतिम होता है घनानंद।
जिनकी घटना कौटिल्य से संबंधित है, जो कि आपके लिए एमपी के इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महापद्मनंद आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों? क्यों महापद्मनंद के सिक्के, महापद्मनंद के कॉइन्स एमपी के, आपके एमपी के बड़वानी से मिलते हैं, एमपी के बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और नंद वंश के बाद वहां पे आता है मौर्य वंश। नंद वंश के बाद आप देखोगे कौटिल्य जैसे शासक मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, जिसको हम लोग क्या करेंगे आगे मौर्य काल में देखेंगे, मौर्य काल की क्लास में देखेंगे। यहाँ मैंने अवंती खत्म किया, अब आते हैं हम चेदी महाजनपद पर। किस पे आते हैं? चेदी महाजनपद पर। चेदी महाजनपद पर देखो, अवंती की हमने स्थापना देखी, शुरुआत देखी, और किस प्रकार से अवंती को मगध में मिलाया गया, और मगध के साथ जब तक मौर्य वंश स्थापित नहीं हो गया किस प्रकार से मध्य प्रदेश संबंधित रहा उसको हमने देखा। अब आते हैं हम लोग चेदी महाजनपद पर। चेदी महाजनपद, ठीक है ना। अगर चेदी महाजनपद की क्षेत्र की बात करें आप लोग, तो बुंदेलखंड बघेलखंड से लेकर आपको महाकौशल के क्षेत्र तक फैला हुआ दिखेगा क्या आपको? चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या मिलेगी आपको? शुक्तवती मिलेगी। तो आप लिखना क्षेत्र विस्तार में महाकौशल बुंदेलखंड बघेलखंड, इसे बुंदेलखंड को हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना, क्योंकि मुख्य क्षेत्र आपका चेदी महाजनपद का बुंदेलखंड को ही माना जाता है, ठीक है ना। चलो, इसकी राजधानी क्या थी बेटा? इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती आपको मिलेगी, ठीक। चेदी महाजनपद यमुना और उत्तर में यमुना और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था। विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था क्या? चेदी महाजनपद उत्तर में विंध्या यमुना नदी और दक्षिण में आपका विंध्याचल पर्वत। देखो आप गौर से यहाँ पे यदि मैप बनाया जाए, मैप किस तरीके से हाथ से करने में जल्दी आ जाता मैप वगैरह, पीपीटी लेगा तो आप भी समझ पाओगे कैसे बनाना है, क्या करना। देखो यमुना यहाँ पे आपको मिलेगी जो कि गंगा की सहायक है, यहाँ पे विंध्याचल आपको मिलेगी। चेदी महाजनपद इसके पीछे विस्तारित थी, इसको आपको याद रखना, ठीक ना। चेदी महाजनपद क्या? उत्तर में यमुना और दक्षिण में आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तक विस्तारित थी, ठीक ना। हमने देख लिया कि चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद के मध्य वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। अच्छा, वेत्रवती का वर्तमान नाम क्या? बेतवा। क्या? वेतवा नाम है, और नेत्रवती का नर्मदा, ठीक है ना। चलो, इसके अंतर्गत प्रमुख जनपद कौन कौन सी थी? चेदी के अंतर्गत प्रमुख जनपद कौन कौन सी थी? दसाड़, टुंडीकर और एरन। दसाड़, टुंडीकर और एरन प्रमुख महाजनपद थी। जैसे दसाड़ की बात करो तो वर्तमान विदिशा, वर्तमान विदिशा का क्षेत्र। टुंडीकर की बात करूं तो वर्तमान दमोह का क्षेत्र, और एरन की बात करूं तो सागर का क्षेत्र। अब आपको याद होगा जब हम लोग महाजनपद महाभारत काल पढ़ रहे थे तो उन्होंने पढ़ा था कि चेदी का एक प्रमुख शासक था शिशुपाल। था चेदी का एक प्रमुख शासक था शिशुपाल, ठीक है ना। चंदेरी के आसपास क्षेत्र में चेदी में, ठीक है ना। आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण ने क्या किया था? इसका वध किया था। भगवान ने इसका वध किया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, क्या? पौराणिक अनुश्रुतियों कथाओं के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि शिशुपाल ने चंदेरी, यहाँ पे अशोकनगर, चंदेरी की स्थापना की थी। चंदेरी की स्थापना की थी। इस चंदेरी को हम लोग बूढ़ी चंदेरी के नाम से आज जानते हैं। क्या? बूढ़ी चंदेरी के नाम से जानते हैं। साथ ही इनको क्या चंदेरी राजा के नाम से भी जानते हैं, शिशुपाल को, यार है ना।
टेनरी नरेश के नाम से भी जानते हैं, किसको हम लोग, शिशुपाल को, यार है ना। तो शिशुपाल आपके लिए यहाँ पर चेदी महाजनपद में प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्तित्व आपके सामने है, ठीक है ना। तो हमने देखा क्या क्या देखा आज की क्लास में बेटा, हमने देखा अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, और अंत में चेदी महाजनपद को भी क्या मगध में मिला लिया जाता है। अवंती महाजनपद में क्या देखा, शासक, संस्थापक, किस प्रकार से इसके उत्तर भारत में संबंध रहे बिंदुसार इत्यादि से, हरेक वंश से, और अंत में जाके मौर्य काल तक हमने देख लिया। जब देखें हम लोग क्या, मौर्य काल में अशोक भाई साहब यहाँ पे क्या बनेंगे, अवंती के राज्यपाल बनते, प्रांतपाल बनते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चेदी महाजनपद के बारे में सारे फैक्ट देखे, सबसे महत्वपूर्ण शिशुपाल की कहानी देखी। अब देखो आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टिक करना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा कहानी में नहीं डाल रहा हूँ और शॉर्ट में आपके नोट्स बनवा रहा हूँ। क्यों, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार आपको याद होगा। किताब से पढ़ना अलग होता है और खुद के नोट्स से पढ़ना अलग होता है, ठीक है ना। ठीक, आज आपको ऐसा फील आ रहा होगा, जब आप नोट्स लिख रहे हैं तो आपको फील आ रहा होगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर करो या ना करो, अपने नोट्स जरूर शेयर करना टेलीग्राम पर, जहाँ पे भी आपको टेलीग्राम ओपन मिल जाए, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे आप नोट्स शेयर कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम की लिंक नहीं तो आप @AJNKIT टेलीग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको टेलीग्राम की आईडी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। नोट्स कहाँ मिलेगी, पीपीटी कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, आपके पास मिलेगी, क्लास के साथ आप खुद लिखते जा रहे होंगे, आपको वहां पे मिल जाएगी। डेली एक पॉइंट, एक एक टॉपिक हम लोग पकड़ रहे हैं, तो एक एक टॉपिक के हिसाब से हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।